हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 13.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और यदि आपने 13.2 अभी तक नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके बाकी 13.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको देख सकते हैं। तो आइए आज 13.3 करते हैं। इसका एक पहला क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोल रहा है, कोई धातु है ना। धातु है, यदि कोई धातु है और उस धातु को पिघलाकर एक क्या करा, एक धातु का आपने क्या किया, गोला बनाया, ऐसा समझ लो। पहले आपको यहाँ पे मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ क्या बोल रहा हूँ। मतलब आपको क्या है, एक धातु थी, वो आपने गोला बनाया इस तरह से, ठीक है। वो धातु आपने जब पिघलाई, जैसे सोना होता है ना, सोना को पिघलाते हैं ना आग में, वैसे मान के चलो कोई धातु है ना, वो गोले के शेप में है। आपने जब उसको पिघलाया, है ना, आपने क्या किया, उसको उसी धातु से आपने उसको बेलन की आकार दे दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्ले का देता हूँ, क्ले का, ठीक है, क्ले यानी कि मिट्टी, ठीक है। तो जैसे आपने एक मिट्टी, गीली मिट्टी होती है ना, थोड़ी सी लचीली जैसी, आपने क्या किया, उसको इस तरह से गोल गोल करके आपने क्या किया, उसको एक गोला बना दिया, है ना। उसी मिट्टी से आपने फिर इस तरह के एक बेलन के आकार बनाए, मतलब वही मिट्टी से, है ना। तो यही इसका मतलब हो रहा था कि एक धातु से गोले को पिघलाकर, इस गोले को पिघलाकर क्या कर रहा है, एक 6 सेंटीमीटर मीटर वाले जो त्रिज्या का एक बेलन था, है ना, वो उसमें ढाला जाता है, मतलब वो उसमें बदला जाता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ बोला बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, हमें इतना दे रखा है कि हमें क्या है, एक गोले की क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है ना। गोले की त्रिज्या दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। और पिघलाकर जो हमने, जब हमने इसको पिघलाया तो हमें 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब इस बेलन की जो त्रिज्या होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब इसमें आप ये देखें कि आयतन इनके क्या होंगे, बराबर होगा। आयतन क्या होगा इन दोनों के, बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप, है ना, किसी, मतलब जब आप किसी एक धातु को पिघलाते हैं और उसी धातु से, यानी कि जब आपने क्या किया, एक मिट्टी ली, उसी मिट्टी से आपने क्या किया, दूसरा आपने बेलन में उसको बदला, ठीक है। तो उसका जो आयतन है वो क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें आयतन बराबर हो जाएगा। आयतन क्यों बराबर है, क्योंकि मिट्टी उतनी ही थी, हमने इसको बनाने के लिए एक्स्ट्रा मिट्टी ऐड नहीं की, ठीक है। वही मिट्टी से हमने बेलन भी बनाया और गोला भी बनाया, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब गिवन हम इसमें लिख देते हैं। हमें गिवन क्या क्या दे रखा है, लिख देते हैं। दिया है त्रिज्या, यहाँ लिख देंगे त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, किसकी, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। हमें गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा स्मॉल आर नोट, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब हमें क्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या, है ना, बेलन की त्रिज्या, उसको मैं डिनोट कर दूंगा कैपिटल आर से, ठीक है। वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, मतलब बेलन की ऊंचाई नहीं पता हमें, बेलन की ऊंचाई यानी कि एच हमें नहीं पता, वो हमें क्या करना है, निकालना है। ये चीज़ हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको हम एच ही बोल सकते हैं, एच भी बोल सकते हैं, है ना। एच एच ही बोल, बेलन की ऊंचाई क्या है, एच मान के चलो। ऐसा करो, हम बेलन की ऊंचाई को एच मान के चलते हैं, ठीक है। इसको एच मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, पहले ढालने पर जो आयतन था ना वो कितना बड़ा रहता है, पहले पता होता है कि जब हमने ये जो आयतन है ना, जब हमने इसको ढाला, मैंने बोला था कि बराबर रहेगा सेम, लेकिन कैसे रहेगा भी देखते हैं। देखो, हमें पहले एक पता कि जो गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर है किसके, बेलन के आयतन, मैंने अभी बोला भी था, क्योंकि वो ही उतनी ही धातु इस इससे इसमें बदलने में लगी, हमने कोई एक्स्ट्रा इसमें कुछ ऐड नहीं किया, ठीक है। इसलिए जो गोले का आयतन है वो बराबर रहेगा बेलन के आयतन के, ठीक है। तो जो गोले का आयतन होता है वो फॉर्मूला होता है आपका 4/3 पाई आर का क्यूब,
ठीक है। ये आपके गोले के लिए गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूले भी लर्न कर सकते हैं ना। और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम कर लेंगे, देखते हैं। 4/3 तो 4/3 लिख देंगे। पाई को कितना लिखते हैं, पाई को लिखते हैं 22/7, है ना। और आर की क्यूब यानी कि आर कितना है हमारे पास 4.2 गोले का, है ना। कितनी बार है, 3 बार है, तो हम 3 बार लिख देंगे 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, यानी कि आर की क्यूब का मतलब आर जो गोले की जो त्रिज्या है कितनी बार है, 3 बार है, इसीलिए 3 बार मैंने लिख दिया। ठीक है, अब बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे पाई फिर से, जिसको हम लिखते हैं 22/7 और गुणा का गुणा। अब आर का स्क्वायर है यहाँ पर कैपिटल आर, यानी कि बेलन, बेलन की जो त्रिज्या थी वो 6 है, तो 2 बार लिख देंगे 6 × 6, है ना। अब गुणा, ठीक है, एच, हमें एच नहीं पता, हमें ये एच ही तो निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस एच को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एच को यहाँ पर ले आएंगे, है ना। अब ये एच यहाँ पर जब आएगा हम इस वाली वैल्यू को बिल्कुल ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या था, गुणा में था, इन वैल्यू के साथ एच क्या था, गुणा में। मैंने आपको हमेशा ही बताया कि जब कोई किसी के साथ गुणा में हो और आप उसको, आपने जैसे एच को बराबर के उधर ले गया, तो जो गुणा है वो आपका किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाता है, यानी कि ये वाली जो कहाँ आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, बटे में, यानी कि 22/7 गुणा 6 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कुछ 22/7 यहाँ भी है, 22/7 ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, अब आगे इन वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू बच रही है वो कितनी बच रही है, एच बराबर है ये 4/3 और गुणा में 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 और बटे में 6 × 6। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको कर लेंगे। अब 4/3 है तो 4/3 लिख देंगे, गुणा अब 4.2 है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कल भी, जो प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था उसमें, कि जो जैसे आपका 4.2 है, अगर पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं होगी उतनी आप 0 ले लेंगे और पीछे आपका 1 आ जाएगा, फिर मतलब पॉइंट हट जाएगा तो 42 लिख दूंगा, और पॉइंट जब हटता है तो उसको नीचे 2/10 कर सकता हूँ, मतलब पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतनी 0। ओके, उसके बाद फिर से बिल्कुल सेम ऐसे 42/10 हो जाएगा, पॉइंट को हटा रहा हूँ, उसके बाद फिर से 42/10 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद नीचे कितना है, बटे में 6 × 6 है। ठीक है, अब इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, तो मैं ऊपर 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, उसके बाद एच बराबर है, इनको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो आ जाएगा, तो क्या कर देंगे हम इसको फिर से लिख देते हैं एक बार, देखो क्या होगा इसके बाद, 42/10 का 10 गुणा 42/10 और गुणा फिर से 42/10 और गुणा 1 है तो 1 और नीचे 6 × 36। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको काटेंगे हम। ठीक है, ढंग से देखना, 4 एकम 4 होता है, ठीक है, 4 9 36। ठीक है, उसके बाद 3 एकम 3 होता है ना, और 3 एकम 3 और ये 3 चौके 12, 14 3 क्या होता है 42, कट गया, कैसे हुआ ये, 3 एकम 3 है ना, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर था, वो 1 हो गया खड़ा, 12 लग गया, तो 12 बन गया, फिर 3 चौके 12, सिंपल ट्रिक है ये सॉल्व करने की। ठीक है, तो अगर आप 14 3 करेंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया खत्म। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 3 9 होता है ना, यानी कि 3 3 ये 9 होता है। ठीक है, तो इनमें से एक 3 कट गया और एक 3 ये वाला बच गया। ठीक है, तब 9 हो गया ना, और यहाँ पर भी जाएगा फिर, है ना। अगर यहाँ पर कट रहा तो इसके साथ कुछ और भी तो काटना पड़ेगा ऊपर, जो कि अंश में है, यानी कि न्यूमिनेटर में है। ठीक है, तो कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा 14, कि बिकॉज 14 3 42, अभी बताया था वैसे सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3 एकम 3 होता है, यानी कि 3 भी कट जाएगा, ये वाला 3 एकम 3 करके, यहाँ 1 0 हो गया मतलब पूरा, और यहाँ पे आ जाएगा 14, 14 3 42। अब बचता क्या है, एच बराबर है, यहाँ बचता है 14 गुणा 14 गुणा 14 और बटे में 10 गुणा 10 गुणा 10। जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो इन तीनों को गुणा करके जो हमारी संख्या आती है वो आती है 2744। ठीक है, इतनी 2744 और बटे में इनको करेंगे तो 1000। अब मैंने आपको कल बताया था कि जितनी जीरो होगी उतना गिन लेंगे,
1 2 3 0 है तो ऊपर से 1 2 3 फिर पॉइंट, यानी कि कैसा, ऐसा था ना, और जीरो की नहीं, 3 थी, 1 2 3, 1 2 3 फिर पॉइंट, 2.744, ये आपका सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को एक समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना। हमें प्रश्न कह रहा है कि हमें, हमारे पास एक क्या है, कुआं खोदा जाता है, एक कुआं खोदा जाता है, ऐसा कुछ एक कुआं है, एक कुआं है, ठीक है, इस तरह का एक कुआं है, ठीक है। इस कुएं को खोदा जाता है और इस कुएं का क्या हमें व्यास दिया है, यानी कि पूरा ये वाला व्यास, डायमीटर व्यास हमें 7 मीटर दिया गया है। और इस कुआं गहरा भी है, मतलब इसकी हमें हाइट भी दे रखी है 20 मीटर, ये बोला, है ना। लेकिन जब हम इसको खोदते हैं, जब इसको हम खोदते हैं, जब हम इस कुएं को बना रहे थे, जो इसके अंदर से हमने जो जितनी मिट्टी निकाली इस कुएं को, मतलब जब हमने खोदा, जो इससे मिट्टी निकली ना, उस मिट्टी से को फैलाकर, है ना, मतलब उस मिट्टी को फैलाकर क्या हुआ फिर, 22.14 मीटर, 14 मीटर वाला, सॉरी 22 मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है ना। चबूतरा बनाना यानी कि कोई प्लेटफॉर्म, उस मिट्टी से कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, यानी कि कोई चबूतरा बनाया जाता है, मतलब उस मिट्टी से कोई काम किया जाता है एक, है ना। इस तरह से मान लो वो कैसा बनाया जाता है, उसके हमें डायमेंशन दिए, मान लो इस तरह का एक चबूतरा बनता है, देखो ऐसा चबूतरा बनता है ना। इस तरह से एक चबूतरा बनाया जाता है और उसकी हमें डायमेंशन दे रखी थी 22 मीटर और 14 मीटर चौड़ाई, है ना। इसको जो पहले लिखी जाती है लंबाई बोलते हैं और दूसरी जो होती है चौड़ाई होती है, ठीक है। हमें बोला कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यहाँ लिखा है इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को अब करते हैं। पहले हम क्या कर, सबसे पहले क्या है, कुआं था, तो पहले लिख देंगे कुएं का व्यास, कुएं का व्यास जो कि दे रखा है 7 मीटर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, 7 मीटर, ठीक है। हमें कुएं का व्यास तो दे रखा है, हमें इसकी त्रिज्या भी तो निकालनी पड़ेगी ताकि फॉर्मूले में सेट हो जाए। तो हम निकाल देंगे कुएं की त्रिज्या। त्रिज्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, हम त्रिज्या को डिनोट करते हैं आर से, क्या लिख देंगे, डी अपॉन 2, है ना। क्या हो जाएगी, आर बराबर है, डी कितना है, 7/2, ये आपकी आ जाएगी त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दी गई है, कुएं की गहराई यानी कि ऊंचाई, हाइट बोलेंगे ना, सोच जितनी गहराई, कुएं की ऊंचाई हमें दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। इसे मैं डिनोट कर दूं कैपिटल एच से, ठीक है। उसके बाद चबूतरे की बारी करते हैं, देखते हैं चबूतरे की लंबाई दी है, चबूतरे की लंबाई, इसको मैं डिनोट कर दूंगा एल से, जो कि 22 मीटर है। उसके बाद चबूतरे की चौड़ाई यानी कि बी, जो कि कितनी है, 14 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद हमें चबूतरे की त्रिज्या नहीं पता, हम मान लेंगे चबूतरे की त्रिज्या, है ना, उस मिट्टी से किया हमने, है ना, उसको बनाया, तो चबूतरे की कोई त्रिज्या भी होगी, वो त्रिज्या मुझे नहीं पता, तो ठीक है, उस चबूतरे की त्रिज्या को मान लेता हूँ h मीटर, ठीक है। चबूतरे की त्रिज्या को मान रहा हूँ मैं h मीटर, त्रिज्या, सॉरी चबूतरे की ऊंचाई, है ना, हमें ऊंचाई निकालनी है ना, तो चबूतरे की ऊंचाई कितने कर देंगे हम, h मीटर में मान लूंगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कुएं में से निकली गई जो मिट्टी निकाली हमने, उसका आयतन निकालना पड़ेगा, जो जब जितना हमने कुएं से क्या किया, मिट्टी को निकाला, उसका कुछ आयतन भी होगा, है ना। और उस मिट्टी से हमने क्या किया, एक चबूतरा जो बनाया, उसका आयतन पता होना चाहिए, तो हम लिख देंगे कुएं में से निकाली गई मिट्टी का आयतन, का आयतन वो बराबर हो जाएगा किसके, चबूतरे के आयतन से, जो बनाएगा चबूतरे का, नहीं लिख देंगे चबूतरे का आयतन, है ना। अब इसको हम आगे करते हैं।
तो कुएं में से निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो मिट्टी जब हमने निकाली, एक कुआं था ये वाला, है ना, सर्कल था, यानी कि पाई होगा और त्रिज्या भी होगी आर, है ना, और दो थे इसमें, है ना, कुएं का होल, दो दो सर्कल बने थे, तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस तरह फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। तो और इसकी हाइट थी कैच मेंशन। तो मतलब कि जो कुएं में से निकाली गई जो मिट्टी का आयतन है, यानी कि कुआं एक बेलन की शेप का था और उसका जो फॉर्मूला था वो था पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। कैपिटल आर लिख देंगे, हमने कैपिटल आर से डिनोट किया था, ठीक है। और बराबर है चबूतरे का आयतन। अब चबूतरा था, उसकी क्या थी, लंबाई थी, चौड़ाई और ऊंचाई होगी, एल होगा, बी होगा और इंटू एच होगा। हमें एल और बी तो पता, लेकिन एच पता नहीं है। हम सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पाई को लिखते हैं 22/7 लिख देंगे। और आर का स्क्वायर, आर कितना आया था 7/2, मतलब 2 बार है, आर का स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 2 बार है ना आर का स्क्वायर, तो हम लोग 2 बार लिखो। और गुणा एच, एच हमें कितनी दे रखी है 20 मीटर, है ना, तो 20 लिख देंगे। बराबर है एल हमें पता है 22 और बी हमें पता है 14 और हमें एच नहीं पता, है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन बताया मैंने, एच हम यहाँ ले आएंगे और इसको यहीं पे लिख देंगे और गुणा 20। मैंने बोला था अगर जब भी कोई किसी चीज गुणा में हो और उसको बराबर के इधर या उधर ले जाया जाता है, तो जो वैल्यूज होती है वो भाग में चल जाती है बटे में। अगर भाग में होती तो गुणा में और गुणा में होती तो भाग में। ये क्या है, गुणा में तो भाग में चले जाएगी, है ना। तो 22 गुणा 14 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इनको अब आपस में हम काट लेंगे, है ना। देख लीजिए, 2 ढाई 20 होता है और 2 5 10 होता है ना। 7 एकम 7 से 7 कट गया, ठीक है। ये नीचे 22 से 22 कट गया, बचा कितना, यहाँ बचा 7 और गुणा 5 और बटे में 14 और 7 पंजे होता है 35 और बटे में है 14, 35/14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बोला था मैंने, अगर आपको उस तरह से नहीं आता तो इस तरह से करेंगे। मैं तो इस तरह से, मेरे को पता है इसका आंसर जो आएगा 2.5 आ जाएगा। 14 दूनी 28, 28 में से 28 और जो 35 है उसके बीच का जो अंतर है वो आपने 0.5 में ले लिया, है ना। अभी आप अगर इस तरह आपको नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह भाग में ये जो नीचे बटे में लिखी हुई चीज होती है बाहर आती है 14 और 35 अंदर आ जाएगी। 14 कम 14, 14 दूनी 28 होता है, ठीक है। और 35 से 28 जाएंगे तो 7 बच जाता है ना। एक पॉइंट लेऊंगा तो मैं 0 लिख सकता हूँ और 14 अगर मैं करूँ 14 पंजे 70 हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि 2.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये आपकी क्या निकल गई, चबूतरे की हाइट निकल गई h, ठीक है। ये आपके चबूतरे की हाइट निकल गई 2.5, जो हमें पूछा गया था प्रश्न में निकालने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या कह रहा है प्रश्न कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, एक बेलनाकार बाल्टी है, ठीक है। एक बेलन के आकार की एक बाल्टी है, इस तरह आपका बेलन के आकार की एक बाल्टी है ना, जिसकी आपको क्या बोला है, जिसकी त्रिज्या, मतलब ये वाली त्रिज्या आपको 18 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर दे रखी है और ये जो बाल्टी है ये रेत से भरी गई है, ठीक है। तो जो ये रेत से भरी गई है, ये बेलन आकार के जो बाल्टी आकार की जो बाल्टी है रेत से भरी गई है। जब इस बाल्टी को खाली किया जाता है, मतलब जब आपने इसको इस तरह से खाली किया, तो वो जो रेत थी वो एक कैसी शेप बनाती है, मतलब वो किस तरह के आकार बनाती है, एक शंक्वाकार आकार बनाती है। इस तरह की जगह आपने उस रेत को डाला, वो रेत जो थी कुछ इस तरह के आकार में वहाँ पे फैल गई, मतलब इस तरह की एक शेप उसने बना दी, इसको बोलते हैं शंक्वाकार शेप, ठीक है। थोड़ा पिक्चर ऐसी है, ठीक है। तो इस तरह आपकी शंक्वाकार के आकार की बनाई जाती है। अब वो ये बोल रहा है कि अगर उस शंक्वाकार ढेरी की जो ऊंचाई है, मतलब ये वाली एच, ये वाली एच मतलब ये वाली हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर है। यदि 24 सेंटीमीटर है तो आप ये बोलता है कि हमें क्या बताएं, तिर्यक ऊंचाई बताएं। तिर्यक ऊंचाई होती है स्लैंटिंग लाइन, ये वाली ऊंचाई, ये इसको बताएं और क्या करें, इसकी त्रिज्या को बताएं, ये वाली त्रिज्या। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इस त्रिज्या और इस ऊंचाई को निकालना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम इसमें अब गिवन लिख देंगे। तो लिख देंगे बेलन के पहले, है ना, बेलनाकार
बाल्टी की त्रिज्या, हमें त्रिज्या दे रखी है यानी कि आर, है ना, हमें आर दे रखा है कितना, 18 सेंटीमीटर, ये वाला है ना। उसके बाद क्या दिया बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई दे रखी है यानी कि एच, वो कितनी दे रखी है 32 सेंटीमीटर, है ना। और अब हमें शंकु को देखे, इसमें ये चीज दी सिर्फ बेलन में। अब शंकु को क्या बोला, शंकु यानी कि शंकवार, शंकु की ऊंचाई, इसको मैं स्मॉल एच से डिनोट कर दूंगा, जो कि 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें निकालना पड़ेगा इसमें शंकु की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी यानी कि आर निकालना पड़ेगा, है ना। और क्या निकालना पड़ेगा, तीरे की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, तीरे की ऊंचाई, है ना, ये एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो बाल्टी में रेत का आयतन होगा वो बराबर हो जाएगा शंकु के रेत का आयतन। मतलब इस बाल्टी में जो रेत भरी गई थी जब हमने उसको निकाला, तो क्या वो रेत उतना ही था शंकु के रेत का आयतन, हाँ वो बराबर था, क्योंकि उतनी ही रेत हमने उससे बाहर निकाली। ना हमने उस रेत शंकु जब वो ढेर बनी, ना हमने उसमें और रेत एक्स्ट्रा की और ना ही हमने इसमें एक्स्ट्रा भरी थी। ठीक है, तो जितनी इस बेलन के शेप की बाल्टी में रेत थी वही हमने वापस जब निकाली, तो उसने क्या किया, शंकु की एक शेप ले ली, आकार ले लिया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो बेलनाकार की जो बाल्टी है यानी कि बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन वो बराबर है किसके, शंकु, है ना, शंकु के रेत का आयतन है, इस तरह से। ठीक है, आइए इसको आगे करते हैं। तो बेलन का फॉर्मूला आपको पता है, बेलनाकार बाल्टी बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जो कि आपके शंकु के रेत के आयतन के बराबर है। तो जो शंकु का फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, सिंपली इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज को भर देंगे। पाई की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है 22/7 और गुना आर का स्क्वायर, आर हमें दे रखा था 18 सेंटीमीटर, तो 18 दो बार लिख देंगे, 18 गुना 18। ठीक है, उसके बराबर उसके बाद बराबर है गुणा भी है, सॉरी, एच, एच हमें दे रखा है 32 सेंटीमीटर, है ना, और बराबर करके 1/3 है और गुणा पाई है तो 22/7 लिख देंगे, और गुणा इसमें क्या करना है, हमें आर का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना। मतलब कि शंकु की जो त्रिज्या वो निकालनी पड़ेगी, हमें नहीं पता तो आर का स्क्वायर रख देंगे, और गुणा एच, एच हमें दे रखा है शंकु की हाइट जो कि 24 सेंटीमीटर है ना, यह हमें दे रखा है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें आर का स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, सिंपली इधर ले आएंगे, स्मॉल आर था, आर का स्क्वायर ला देंगे, बराबर है। अब मैंने बोला था गुणा हो तो क्या कर देंगे, भाग में चल जाता है। पहले हम इनको पूरा लिख देंगे, 22/7 गुणा 18 गुणा 18 गुणा 32, और ये वाली कहाँ चल जाएगी, 1/3 बटे में गुणा 22/7 गुणा 24। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इसको हम आपस में काट देंगे, ये 22/7 है तो 22/7 से कट जाएगा, है ना। ये 3 एकम 3, 3 8 24, 8 3 24, है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया, आर का स्क्वायर बराबर है, ऊपर बच गया 18 गुणा 18 गुणा 32 और बटे में बच गया 1 8 सिर्फ। ठीक है, अब जब हम इनको करते हैं, इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 10368, इन दिनों गुणा करके, और बटे में है 8। अब इन दो को जब हम भाग करते हैं तो हमारे पास आता है आर का स्क्वायर बराबर है 1296। ठीक है, अब आर स्क्वायर है ना, मैंने बोला था जब हम स्क्वायर बराबर के उतर ले जाते हैं वो बन जाता है अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1296 अंदर। अब अगर हम 1296 का अंडर रूट निकालें तो कितना होगा, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया अंडर रूट निकालना सिखाया। जैसे आप मान लो अंडर रूट 25 है, तो अगर आप 5 गुणा 5 करेंगे, दो ऐसी सेम संख्या होनी चाहिए, जैसे 5 दो बार सेम है, अगर दोनों को सेम संख्या को गुणा करके वही संख्या निकलती है वो आपका अंडर रूट कट जाता है। तो अभी आप 1296, एक बार हम 30 गुणा 30 करेंगे ट्राई, तो आपको पता है कि 900 आएगा, मतलब हम क्या है 1296 के नजदीक नजदीक जा रहे हैं।
इस तरह से आप क्या करेंगे, फिर थोड़ा ट्राई करेंगे। मान लो आपने इसको ट्राई किया 34 गुणा 34 करके, तो इसको अगर आप करेंगे तो 1156 आ जाएगा अंडर रूट, है ना। तो मतलब ये 1156 हम पहुंच गए 1296 के बीच में। अगर मैं 36 गुणा 36 करता हूँ एक बार, है ना, अगर आप 36 गुणा 36 करोगे तो आएगा 1296। इसका मतलब कि 36, अगर 36 गुणा 36 ऐसी दो संख्या सेम संख्या है जो अंडर रूट 1296 को निकालता है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1296 का अंडर रूट क्या आएगा, जो 1296 का अंडर रूट जो था इसका जो उत्तर है, जब इसमें रूट निकाला तो आपका 36 आ जाएगा। तो यानी कि जो आपकी क्या है त्रिज्या है ये वाली, वो कितनी है 36 सेंटीमीटर। तो आपकी त्रिज्या फाइंड आउट हो गई। अब हमने निकालनी है इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। अब यहां लिख देंगे तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आर का स्क्वायर जमा एच का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर जमा और ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको निकालते हैं हम वैल्यू भर देते हैं। आर हमें पता लग गया अभी कितना है 36 है, तो लिख देंगे 36 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना तो 2 बार लिख देंगे, जमा एच हमें पता है, इसका एच हमें दे रखा था जो कि कितना था 24 का स्क्वायर। यहाँ देखो हमें एच ये वाला दे रखा था, ये वाला है ना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने लिख दिया 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इनको आपस में सॉल्व करते हैं, 36 का स्क्वायर जो होता है हमारा वो आ जाता है 1296, है ना, जमा तो जो 24 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे, 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुणा 24, इस तरह ही होंगे दोनों, है ना, मतलब दोनों 2 बार गुणा करके, है ना। जो हमारी संख्या आती है वो कितनी आती है 576। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 1872। ठीक है, अब क्या है 1872 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, गुणनखंड कैसे निकालेंगे आप ऐसा कर, मैंने बोला था ना अंडर रूट को निकालने के लिए क्या करते हैं, दो ऐसी संख्या जो बिल्कुल सेम हो। अगर आप 10 गुणा 10 करते हैं 10 होते हैं 100, है ना, तो मतलब 10 गुणा 10 किसका 100 का है। अगर आप क्या करते हो जरा 12 देते हैं, 12 गुणा 12 कितना होता है 144 होता है, इस तरह से करते हैं, है ना, 144 करते हैं। लेकिन अब अगर आप ये दो सेम है, इसके साथ अगर आप तीसरी संख्या कोई गुणा करोगे, मान लो आपने 12 गुणा 12 तो हो गया 144। ठीक है, 144 को आपने मान लो गुणा कर दिया 8 से, है ना, मान लो आपकी जो 144 से गुणा करके जो आपकी संख्या आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 1152। ठीक है, इसका मतलब नजदीक है ना। आपने क्या करना है, जैसे 12 गुणा 12 करके सेम आई 144, उस संख्या को किसी और संख्या से आप गुणा कर सकते हैं। जैसे कि 13 से गुणा किया तो आपका आ जाता है 1872, मतलब जो इसका गुणनखंड निकलेगा वो निकलेगा 12 गुणा 12 गुणा 13। जब आपने इन तीनों को गुणा किया तो आपका 1872 आया। लेकिन दो संख्या सेम होनी चाहिए, तब आप तीसरी संख्या से किसी और संख्या से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका गुणनखंड आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 12 और 12 क्या है, बिल्कुल सेम है। इन दो में से मैं एक लिख सकता हूँ बार, मतलब इन दो का क्या है, जो रूट है वो खत्म हो गया। रूट किसका बच गया, सिर्फ 13 का, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा साथी नहीं था। ठीक है, ये एक तरीका है आपको बताने का। तो 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, एल आपका यह आंसर हो जाएगा। यानी कि आपकी जो ये वाली लेंथ थी, ये वाली लेंथ, ये आपकी 12 अंडर रूट 13, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 13.3 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यदि आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो बाकी के जो 2-3 क्वेश्चंस इसमें बचे हैं वो भी आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज आपका जो कंसेप्ट है कंसेप्ट सेम रहता है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।